समाचार एकांश से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। विषय है भारतीय न्याय संहिता, न्याय प्रक्रिया का भारतीयकरण। आलेख अमित कुमार सेन, वाचन स्वर शेख महजबीन अल्मास। ये बात है 27 अक्टूबर 2023 की, जब हैदराबाद के सरदार वल्लभ में आईपीएस के 75 आरआर बैच के दीक्षांत परेड को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे थे। तब केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि पुराने कानूनों का उद्देश्य सरकार की सुरक्षा करना था, लेकिन नए कानूनों का उद्देश्य जनता के अधिकारों की रक्षा करना और उन अधिकारों तक लोगों की पहुंच में आने वाली बाधाओं को खत्म करना है। केंद्रीय गृह मंत्री ने यह बात ब्रिटिश काल के सीआरपीसी और आईपीसी और साक्ष्य अधिनियम के कानूनों को बदलने के लिए 11 अगस्त 2023 को लोकसभा में पेश किए गए 3 कानूनों के संदर्भ में कही थी। इन कानूनों को बनाने में एक लंबी प्रक्रिया अपनाई गई। साल 2019 में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सभी विभागों में अंग्रेजों के समय से बने सभी कानूनों पर मौजूदा समय के अनुरूप और भारतीय समाज के हित में चर्चा और समीक्षा की जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने इन कानूनों को बनाने के लिए व्यापक विचार विमर्श किया था, जिसमें 18 राज्यों, 6 केंद्र शासित प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 5 न्यायिक अकादमी, 22 कानून विश्वविद्यालय, 142 संसद सदस्य और करीब 270 विधायकों और जनता ने इस बारे में अपने सुझाव दिए। उस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इन नए कानून पर 4 साल तक गहन चर्चा हुई और 158 परामर्श बैठकों में वे खुद मौजूद रहे। नए कानूनों में क्या कुछ बदलाव किया गया है, यदि इस पर नजर डालें तो भारतीय न्याय संहिता 2023 का उद्देश्य 1860 के भारतीय दंड संहिता को प्रतिस्थापित करना और अपराधों से संबंधित प्रावधानों का संशोधन करना है। इसके साथ ही उससे जुड़े मामलों में संशोधन करना है। विधेयक में पहले की 511 धाराओं की जगह 358 धाराएं होंगी। अब तक 1860 का आईपीसी भारत के क्षेत्र पर लागू आपराधिक कानून है। इसकी कई धाराएं विशिष्ट अपराधों को परिभाषित और उसके लिए सजा का प्रावधान करती हैं। ये 1862 में सभी ब्रिटिश प्रेसिडेंसी में लागू हुआ, हालांकि ये रियासतों पर लागू नहीं हुआ, जिनकी उस समय अपनी अदालतें और कानूनी प्रणालियां थीं। अगर बात न्याय प्रक्रिया के भारतीयकरण की जाए तो पिछले साल भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए निर्णयों का अब 4 भाषाओं हिंदी, तमिल, गुजराती और उड़िया में अनुवाद किया जाएगा। इस पहल से न्यायपालिका का भारतीयकरण होगा, जो उस समय की मांग है। मुख्य न्यायाधीश के अनुसार अदालतों को वादी केंद्रित होना चाहिए, जबकि न्याय प्रदान करने का सरलीकरण सर्वोच्च चिंता का विषय होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि न्यायपालिका के भारतीयकरण का अर्थ है न्याय वितरण प्रणाली का स्थानीयकरण। भारत में विश्व की सबसे पुरानी न्यायिक प्रणाली है, जो 5000 वर्ष पुरानी है। ऐतिहासिक रूप में भारतीय न्याय व्यवस्था प्रभावी, विश्वसनीय और लोकतांत्रिक न्याय प्रणाली रही है, लेकिन आजकल निर्णयों में अधिकांश कथन पश्चिमी न्याय शास्त्र से लिए जाते हैं। भारत की न्याय प्रदान करने की प्राचीन प्रणाली को बहुत कम मान्यता दी जाती है। इस बारे में साल 2000 में आई मलिमत समिति की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि संहिता की एक अनुसूची सभी क्षेत्रीय भाषाओं में जारी की जानी चाहिए, ताकि अभियुक्त को अपने अधिकारों के बारे में पता हो, साथ ही यह भी पता हो कि उन्हें कैसे लागू किया जाए और उन अधिकारों से वंचित होने की स्थिति में किससे संपर्क किया जाए। तो वही समय से थोड़ा पीछे जाएं तो साल 1987 में आई विधि आयोग की रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि भारत में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 50 न्यायाधीश होने चाहिए, जबकि तब ये संख्या 10.50 थी। हालांकि न्याय प्रणाली में सुधार के लिए कई तरह की पहल की गई है, जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई। इसका प्रयोग लॉकडाउन में काफी किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट एकमात्र ऐसा न्यायालय है जिसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सबसे ज्यादा मामलों की सुनवाई की है। ठीक इसी तरह मई 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक प्रणाली में न्यायालय की दक्षता में सहायता के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित पोर्टल सुप्रीम कोर्ट पोर्टल लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य न्यायाधीशों को कानूनी रिसर्च में सहायता करना है। तो वही सरकार जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में सक्षम बनाने के लिए पूरे देश में ई कोर्ट मिशन मोड परियोजना का क्रियान्वयन कर रही है।